दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज आपके सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मानव नेत्र, मानव आँख के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र। मानव नेत्र कक्षा 10 में पढ़ने का है और फिजिक्स का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में है मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। तो चलिए मानव नेत्र के विभिन्न पार्ट के बारे में वर्णन करेंगे। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं? तो शरीर का वह कोमल भाग जिससे रंग बिरंगे संसार को देखते हैं, दुनिया के सारी कलर देखते हैं, हरा, ब्लू, लाल, पीला, जिससे रंग को पहचान होता है आँख के द्वारा ही होता है। तो चलिए आँख के बारे में पिक्चर बना लेते हैं आँख का पहले। कुछ इस प्रकार आँख गोलाकार होता है, देख सकते हैं फिगर में। इसके बाद आँख के विभिन्न अंग के बारे में चर्चा करेंगे। सिलियरी मांसपेशियां है जो नेत्र लेंस को लटकाकर रखे हुए रहती है। आँखों में उत्तल लेंस होता है। आँखों में उत्तल लेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र की सबसे बाहरी सतह जो श्वेत होता है उसे श्वेत पटल कहा जाता है। उसे श्वेत पटल कहा जाता है। मानव नेत्र का वह बाहरी भाग जो सफ़ेद होता है उसे श्वेत पटल कहते हैं। यह बाहर की प्रकाश को अंदर जाने नहीं देता है और आँखों के सबसे निचली परत जिसे कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब बना प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना और श्वेत पटल के बीच के भाग कोराइड कहलाता है। कोराइड। रेटिना और श्वेत पटल के बीच का भाग कोराइड कहलाता है। यह अंदर की प्रकाश को बाहर जाने नहीं देता है। आँखों का बाहरी भाग वह जो हल्की उभरी हुई होती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। आँखों का वह भाग जो हल्की उभरी होती है उसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया का दान ही दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। मोतियाबिंद वाले मनुष्य नेत्रदान कर सकते हैं और नेत्रदान में सिर्फ पूरा आँख दान नहीं होता है, सिर्फ कॉर्निया दान दिया जाता है। नेत्र लेंस की बात करेंगे अब तो आँखों में एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। जिसे नेत्र लेंस कहते हैं और कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जो द्रव होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। उसे जलीय द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक, जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है
और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच भी द्रव होता है, इसे कचाव द्रव कहा जाता है। इसे कचाव द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। और जो नेत्र लेंस को लटकाकर रखे हुए रहती है उसे सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियाँ का काम है कि नेत्र लेंस को कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी लंबा, कभी मोटा करता है, जिससे वस्तु को देखा जाता है। और सिलियरी मांसपेशियाँ के द्वारा वस्तु को देखना या घटा बढ़ाकर वस्तु को देखना की क्षमता को, देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा घटा बढ़ाकर देखना समंजन क्षमता कहलाता है। और सिलियरी मांसपेशियों के बीच नेत्र लेंस के आगे एक द्वार होता है, खुला द्वार होता है जिससे प्रकाश प्रवेश करती है, उसे नेत्र द्वार कहते हैं। नेत्र द्वार कहा जाता है, उसे नेत्र द्वार कहा जाता है। नेत्र द्वार अंधेरा में नेत्र द्वार काफ़ी खुला रहता है और प्रकाश वाले क्षेत्र में नेत्र द्वार छोटा रहता है और अंधेरा वाला में नेत्र द्वार बड़ा होता है। इस प्रकार आँख के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को दीवान ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें।